सीक्रेट सोसाइटी इंडिया में बनी जिसका नाम था 9 अननोन मैन। उनको बहुत से अलग अलग काम दिए गए, जिनमें से एक था हमारी थर्ड आई खोलने का तरीका ढूंढने का, जिससे हम अनलिमिटेड अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सके। और सबसे क्रेजी बात यह है कि 4 साल में उन्होंने ये तरीका खोज भी निकाला, पर ये सीक्रेट आम लोगों से 200 साल तक छुपा के रखा गया। पिछले ही साल ये सामने आया। लास्ट ईयर मैं केरला ट्रिप पे गया था, अपने स्पिरिचुअल वेकेशन पे। वहां अचानक मेरी मुलाकात इस सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर से हुई, जिसने मेरे साथ एक पावरफुल मेथड शेयर किया, जिसका यूज करके मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल डाली। इस सीक्रेट मेथड को कोई भी सोने वक्त यूज कर सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि अनलिमिटेड अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की क्षमता इस समय आप ही के अंदर है, बस उसे एक्टिवेट करने भर की देरी है। भले ही ये सब सुनने में बकवास और अनरियलिस्टिक लगेगा, पर मॉडर्न साइंस के पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे काम करता है, और ये प्रूव करता है जो 9 अननोन मैन सदियों से जानते थे कि तुम अपनी नींद में अनलिमिटेड अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि फालतू बात है, ये सब कुछ ज्यादा ही इजी साउंड कर रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, फिर मैंने एक एक करके लोगों की लाइफ बदलते देखा, खुद की लाइफ बदलते देखा, और मैं आपके लिए भी यही चाहता हूँ। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल के रख देगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राहुल है, और सच तो ये है कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, बस मेरे हाथ लग गई है एक बेहतरीन लाइफ बदलने वाली सीक्रेट, वो भी गलती से। असलियत में जब मुझे इस सीक्रेट के बारे में पता चला, जो कि मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तब मैं अपनी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पे था। उस टाइम मैं 32 साल का था और नोएडा की एक कंपनी में कस्टमर सपोर्ट का काम करता था, और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। हालांकि हमारे पास कभी ज्यादा रुपए नहीं हुए, पर अब लोन्स भी पाइल अप होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं हर तरह के लोन्स के बोझ में दबता जा रहा हूँ। अगर आप अपने 30s में हो तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ले लिए खुद पे, और सबसे बुरा तब लगता था जब मैं अपने स्कूल टाइम के लोगों को एक जबरदस्त लाइफ जीते देखता था। उनके सक्सेसफुल करियर, शानदार घर, और हर दूसरे महीने अपनी सुंदर बीवी के साथ फॉरेन टूर की फोटोज इंस्टाग्राम पर देख सच में बहुत जेलस फील करता था। और मैं दिन भर गधों की तरह ज्यादा से ज्यादा काम करके भी बस खर्चा भर ही कमा पा रहा था। शायद आप रिलेट कर पाओगे मुझसे। इससे मेरी मैरिड लाइफ भी खराब हो रही थी, क्योंकि अक्सर मेरी अपनी वाइफ से पैसों को लेकर फाइट्स होती रहती थी। इन सब स्ट्रेस से मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं फंस गया हूँ अपनी बकवास जॉब में। लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के चक्कर में लोन्स इकट्ठा होते जा रहे थे, और मैं एक एक करके अपने दोस्तों और घर वालों से कटता जा रहा था। बर्थडे पार्टीज और एनिवर्सरीज में मुझे बाहरी फील होने लगा था। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ भी मांगना और उम्मीद करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हर चीज लेने से मना कर देता था। उनकी नजरों में मैं एक लूजर बाप बन चुका था, और मैं इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं अपनी बीवी और बच्चों का सपोर्ट और प्यार खोता जा रहा हूं। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। सितंबर 1st वीक में मेरा एसी काम करना बंद कर दिया। इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि रिपेयर करने में 20,000 का खर्चा आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सैलरी 4 तारीख तक ही खत्म हो चुकी थी, और मैं इस टाइम कंगाल था, और किसी भी हालत में मैं अगले महीने तक उसे ठीक नहीं करवा सकता था। जब मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई तो मेरी बेटी वहीं थी, हुमस वाली गर्मी में पसीने से लथपथ, और मेरा दिल टूट गया जब उसने मेरी तरफ अपना सर उठाकर देखा और बोली, पापा बहुत गर्मी लग रही है। और तभी मेरी बीवी ने सामान पैक किया और बच्चों को लेकर घर से निकल गई, ये बोलते हुए कि उससे अब और झेला नहीं जाता ऐसे घुट घुट के जीना, और वो डिवोर्स चाहती है क्योंकि वो और बच्चे इससे बेटर डिजर्व करते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि वो सब सच बोल रही थी। मैं एक हस्बैंड और फादर की तरह फेल हो चुका था, और हालांकि वो मेरी लाइफ का सबसे शर्मनाक और खराब दिन था। मैं कभी भी ये सीक्रेट मेथड नहीं डिस्कवर कर पाता अगर वो दिन मेरी लाइफ में नहीं आया होता, क्योंकि उसी पॉइंट पर मैंने डिसाइड किया था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का, पूरा भारत घूमने का। उसी टाइम कुछ वियर्ड चीजें होनी शुरू हो गई थी मेरे लाइफ में, जैसे कोई शक्ति मुझे गाइड कर रही थी। क्योंकि अगले ही दिन मुझे अपने एक कॉलेज फ्रेंड का कॉल आया।
बहुत महीनों बाद बातों बातों में उसने बताया कि उसे केरला जाना था, पर किसी कारण वो नहीं जा पाएगा और उसका सारा होटल और ट्रेवल वगैरह बुक है, जिस पे उसे कोई रिफंड भी नहीं मिल रहा है। और उसने बोला कि उसकी जगह मैं घूम आऊं, मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इस पूरे इंसिडेंट की टाइमिंग क्रेजी थी। मैंने इसे यूनिवर्स का साइन समझकर हाँ बोल दिया और निकल गया अपनी जर्नी पर। मैं बहुत एक्साइटेड था। 2 दिन तो मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा था, लोगों को देख रहा था, वहाँ के कल्चर को समझ रहा था। थिरुवनंतपुरम में मैंने एक चीज नोटिस की, वहाँ बहुत से ज्वेलरी स्टोर्स थे। हर 2 कदम पे चमचमाते सोना, चांदी